नमस्कार। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 11वीं का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो समस्त कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिए। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी इस पेपर को पूरा सोल्व कर लीजिएगा। आपका पहला सही विकल्प दिया जिसमें यदि ए तथा बी दो समुच्चय है और एन ए बराबर एन बी बराबर एम, तो इसका मान क्या होगा यह आपको बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला एम स्क्वायर। दूसरा देख लीजिएगा, किस समुच्चय ए बी सी डी के उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला 16 होगी। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आप सभी को इसका मान बताना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला 3a स्क्वायर। और चौथे में आप सभी को x इंटू वाई का मान ज्ञात करना होगा, जबकि आपको यहां पर दिया गया है। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 16। x इंटू वाई का मान आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा देख लीजिएगा, उस रेखा का डाल जो धन x अक्ष से थीटा कोण बनाती है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला 10 थीटा। छठा देख लीजिएगा, सम्मिश्र संख्या i का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा a वाला -i, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आप सभी के सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। आपका पहला दिया सम्मिश्र संख्या -4 -7i का संयुग्मी होगा। तो संयुग्मी क्या होगा ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा -4 + 7i, ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, दो रेखाएं समांतर होती है यदि और केवल यदि उनके डाल है। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा समान। समान आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आप सभी को लिमिट 10x/x का मान क्या होगा यह आपको बताना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा 1 आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका मान यहां पर 1 हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमीका का कौन सा क्षेत्र कहते हैं। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा हल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना होगा हल। 1 सेकेंड, हल आपको लिखना होगा, ठीक है। और आपका पांचवा दिया, दो धनात्मक संख्याओं ए तथा बी का गुणात्मक माध्य है। तो गुणात्मक माध्य क्या होगा यह आपको बताना है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा करने के अंदर a इंटू बी, ठीक है। a इंटू बी लिखना आपको करने के अंदर, पांचवे का आंसर। और छठा देख लीजिएगा, कोष्टक के अंदर a + b की पावर n + 1 के प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी। तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी ये आप सभी को बताना है। तो छठी का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। तो इसमें
लिखना होगा आपको n+2 आपको लिखना है छेटे का आंसर। ठीक है, अब आपसे भी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। सो आपका पहला दिया, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुना या भाग किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया, 3 बिंदु ए, बी और सी संरेख होते हैं यदि और केवल यदि ए बी की डाल बराबर बी सी की डाल, तो बिल्कुल यहां पर सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका बिल्कुल यहां पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, और पांचवे भी आपका बिल्कुल यहां पर असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया जिसमें a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग n होता है, तो बिल्कुल यहां पर होता है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहले का मिलान आप सभी को करना होगा ई से, और दूसरे का मिलान आप सभी को करना होगा एफ से, और तीसरा आपका दिया sin 2x, तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा एच से, और चौथा आपका दिया cos 2x, तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा सी से, और पांचवा आपका दिया a इंटू 5, तो पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा जी से 5, और 6 वाला आपका दिया जिसका मिलान आप सभी को करना होगा ए से 1, और 7 का मिलान आप सभी को करना होगा बी से 20। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। सो आपका पहला दिया, लिमिट 6x प्लस 5/x-3 का मान लिखिए, तो आपको इसका मान लिखना होगा। तो पहले का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा 41/3, ये आपको इसका मान लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, i की पावर 18 का मान लिखिए, तो i की पावर 18 का मान कितना होता है आपको बता के लिखना होगा, तो इसका आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा -1, ठीक है। और तीसरा आपको दिया है x के किसी मान के लिए संख्या है -2/7 और x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा +-1 आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, समस्या संख्या -9i+8 के काल्पनिक भाग का मान कितना है, तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा -9। पांचवा देख लीजिएगा, दो रेखाएं जिनकी डाल m1 और m2 है लंबवत है, तो m1 इंटू m2 का मान कितना होगा, तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा, लिख लीजिएगा -1 आपको पांचवे का आंसर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 6 वाला क्वेश्चन, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांशों में विभाजित करता है, तो छठे में आपको लिखना होगा 8 आपको लिखना है, ठीक है। और 7 वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो 7 वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा 5/8 आपको लिखना होगा यहां पर 7 वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं
4 नंबर के प्रश्न। सो आपका छेटा दिया यदि ए बराबर मंजिला कोष्टक 1 2 तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। आप सभी को समुच्चय ए ज्ञात करके लिखना होगा, ठीक है, जबकि आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसके अतवी वाले में आप सभी को परिभाषित संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाकर आपको लिखना है। 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, जबकि आपको दिया गया है पाई बराबर 3.14 ये आपको दिया है, तो इसका आपको प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब आप सभी इसका अत्व वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें 10x का मान आपको ज्ञात करके लिखना है, जबकि आपको यहां पर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करके लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को a+ib के रूप में व्यक्त करके आपको लिखना है। और 9वां प्रश्न आपका दिया है। 9वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपको दिया। 10वें के बाद आप सभी को 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और 12वां प्रश्न, ठीक है। 12वें के बाद आप सभी को 13वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 14वां प्रश्न भी आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। और 15वां प्रश्न में आप सभी को केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को नाभिक के निर्देशांक ज्ञात करके लिखना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा। 16वें के बाद आप सभी को 17वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 17वें के बाद आप सभी को 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। 19वां प्रश्न आपका दिया। 19वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का अथवा। और 20वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करके लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया, जिसमें निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के समक्ष या सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करके आपको लिखना है। और 21वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें साइन 31 π/3 का मान ज्ञात करके लिखना होगा। और इसका अथवा प्रश्न आपको दिया है, जिसमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। LSS और RSS लेकर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। और 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। अनुक्रम आपको दिया गया है, जबकि आपको इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। अथवा प्रश्न आपका दिया। और आप सभी देख लीजिएगा 23वां प्रश्न, जिसमें आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को साइन x का अवकलज ज्ञात करके आपको लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 11वीं का गणित का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो आप सभी इस पेपर को पूरा सोल्व कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। ओके, तो मिलते अगले वीडियो में।